प्लेयर्स की एजेंट कंपनी का डायरेक्टर एक और कंपनी में इंजमामुल हक का पार्टनर है। उस कंपनी का खिलाड़ियों से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन इस मामले को डिक्लेयर होना चाहिए था। इंजमामुल हक की ईमानदारी पर कोई शक नहीं है। उनका इस्तीफा भी मंजूर नहीं हुआ। डायरेक्टर मीडिया पीसीबी आलिया रशीद की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू, कहा कि मामले की तहकीकात के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी तो इंजमामुल हक ने फ़ोन करके इस्तीफे से आगाह किया। इंजमामुल हक खुद अपने इंटरव्यू में कंपनी से ताल्लुक होने की तस्दीक कर चुके हैं। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद हतमी फैसला किया जाएगा। पाक ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए सिलेक्शन कमेटी के किसी एक रुकन को आर्जी तौर पर चीफ सेलेक्टर की जिम्मेदारी दे दी जाएगी। इससे कबल एक इंटरव्यू में इंजमामुल हक ने प्लेयर्स पार्टनरिंग कंपनी से ताल्लुक की खबरों को बेबुनियाद करार देकर मुस्तरद कर दिया था। क्योंकि आगे हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज है पाकिस्तान की, और उसके लिए उससे पहले टीम अनाउंस होनी है, फिर कैंप लगना है, तो उसकी वजह से गालिबन जो हमारी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है सिलेक्शन कमेटी, जिसमें तौसीफ अहमद भी शामिल हैं, तो इनमें से किसी एक को ये जिम्मेदारी फॉर द टाइम बिंग दे दी जाएगी। क्रिकेट वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल की दौड़ में शामिल टीमों के लिए अहम मैच आज ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के दरमियान खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया जीता तो सेमीफाइनल में जगह पक्की, अफगानिस्तान जीता तो उसकी सेमीफाइनल की उम्मीदें मजीद रोशन हो जाएंगी। मेगा इवेंट की फाइनल 4 टीमों में भारत और जनूबी अफ्रीका तो पहुंच चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया की भी तीसरी पोजीशन के लिए पोजीशन मुस्तहकम है। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान में चौथी पोजीशन के लिए कशमकश जारी है। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ समेत दीगर की बरियत की दरखास्तों पर फैसला ना सुनाया। जज ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट ने एहतसाब अदालतों को हतमी फैसला करने से रोक रखा है। नायब वकील बोले, ये केस मेरिट पर सुना गया है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस केस पर असरअंदाज नहीं। आशियाना इकबाल रेफरेंस में बरियत की दरखास्तों पर मजीद मुआवनत मांग ली। अदालत की सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कॉपी पेश करने की हिदायत, समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी कर दी गई। शहबाज शरीफ की दावत पर खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में एमक्यूएम का वफ्द लाहौर पहुंच गया। कुछ देर में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात होगी। सिंध में एमक्यूएम पाकिस्तान, जीडीए और जेयूआई फे समेत मुस्लिम लीग नून के इंतखाबी अलायंस पर भी गुफ्तगू होगी। मुलाकात में शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, ख्वाजा साद रफीक और परवेज रशीद भी शरीक होंगे। एमक्यूएम के वफ्द में मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार शामिल हैं। इंतखाबी तैयारियों के लिए आसिफ अली जरदारी ने भी कमर कस ली। साबिक सदर आज घोटकी के इलाके खानगढ़ पहुंचेंगे। जलसे के लिए गौहर पैलेस में पिंडाल सज गया। अमरीका की तवज्जो इस हिमायत पर मरकूज है कि पाकिस्तान में इंतखाबात आज़ादाना और मुनसिफाना हो। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग, कहा कि किसी उम्मीदवार या सियासी जमात की नुमाइंदगी के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं दे सकते। उम्मीदवार और सियासी जमात की नुमाइंदगी के मुतालिक फैसला पाकिस्तानी अवाम को करना है। ये यकीनी बनाया जाए कि इंतखाबात पाकिस्तानी अवाम के फ़ायदे के लिए हों। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की जमानत की दरखास्त पर समाअत कल तक मुलतवी। FIA प्रोसिक्यूटर शाह कावर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश न हो सके। शाह महमूद कुरैशी के वकील बोले, आज डिवीजन बेंच के बाद केस सुन लें, जमानत का मामला है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आज खुसूसी डिवीजन बेंच भी है, आपका केस कल सुन लेंगे। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में इजाफे का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में 1 रुपये 21 पैसे इजाफे के बाद डॉलर का भाव 286 रुपये 50 पैसे तक पहुंच गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 400 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 54,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर गया। डेरा इस्माइल खान के करीब ऑयल गैस कंपनी पर दहशतगर्दों के हमले में 2 पुलिस एहलकार शहीद, 3 जख्मी हो गए। एक एहलकार की हालत तशवीशनाक है।
पाकिस्तान से 25,000 अफगानों की बेदखली रोकने के लिए अमरीकी हुकूमत के पाकिस्तानी हुकाम से राबते। इस्लामाबाद में अमरीकी सफारतखाने ने इन 25,000 अफगान बाशिंदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हॉटलाइन कायम कर दी। शनाख्त के लिए खतूत भी जारी। ये वो लोग हैं जो काबुल में तालिबान के बरसर इक़्तिदार आने से कुछ अर्सा कबल या बाद अफगानिस्तान छोड़कर पनाह के लिए पाकिस्तान मुंतकिल हो गए थे। अमरीकी सफारतखाने के बयान में कहा गया कि ये 25,000 अफगान बाशिंदे अमरीकी इमिग्रेशन और वहाँ बहाली के मुस्तहक हैं, जिनकी सलामती और दोबारा बहाली पाकिस्तान और अमरीका दोनों के मफाद में है। इन अफराद से मुतालिक हुकूमत पाकिस्तान से एक फहरिस्त भी शेयर कर दी गई है। कोंगो वायरस से मुतासरा 10 डॉक्टर समेत कोयटा से लाए गए 13 अफराद कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज। तिब्बी अमले के 2 अरकान की हालत तशवीशनाक। सिविल सेंटिमेंट अस्पताल का कोंगो वायरस से मुतासरा मेडिसिन वार्ड सील। मरीजों के तीमारदारों की नकलो हरकत महदूद कर दी गई। मरीजों की अयादत पर पाबंदी आए। बलोचिस्तान में अब तक कोंगो वायरस के 44 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। डॉक्टर समेत 18 अफराद इंतकाल कर चुके। सूबे में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में आज दूसरे नंबर पर, कराची का चौथा नंबर। दोनों शहरों का फजाई मयार मुज़र सेहत। कोयटा में आज भी हल्की बारिश का सिलसिला जारी। चमन, ज़ियारत, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, पिशीन और मूसा खेल में भी बारिश की पेशगोई। गजा के नसर मेडिकल कॉम्प्लेक्स में इसराइली हमला। अल-कुद्स और कमाल अदवान अस्पताल के नज़दीक भी फ़ज़ाई हमले। मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी। रफ़ाह पर हमले में 14 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अल-शाती कैंप में 2 घरों पर बम गिराए गए। गजा पर इसराइली बमबारी से शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 10,000 से ऊपर चली गई। मरने वालों में 4,000 से ज़्यादा बच्चे, 2600 ख़वातीन शामिल हैं। मगरिबी किनारे में भी इसराइल के फ़ज़ाई हमले और कार्रवाइयाँ तेज़। तुलकरम में एक घर पर ड्रोन से हमला। कार सवार फ़लस्तीनियों पर इंतहाई नज़दीक से फायरिंग। 24 घंटों में मगरिबी किनारे में 10 फ़लस्तीनियों का कत्ल। गजा में लाइव कवरेज के दौरान इसराइली मिसाइल कतर टीवी के ब्यूरो चीफ और रिपोर्टर्स के नज़दीक गिरा। सहाफ़ी बच गए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का एक और इजलास बेनतीजा खत्म। गजा पर जंग से मुतालिक करारदाद मंजूर न हो सकी। 2 घंटे के बंद कमरा इजलास में भी इख्तलाफात खत्म न हो सके। अमरीका इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर वक्फे का मुतालबा कर रहा है, जबकि काउंसिल के दीगर अरकान इंसानी बुनियादों पर जंग बंदी का मुतालबा कर रहे हैं ताकि गजा में ज़रूरी इमदाद की फराहमी और मज़ीद हलाकतों को रोका जा सके। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी नुमाइंदे ने अमरीका को सीज़ फायर मुआहदे में रुकावट करार दे दिया। इसराइली वज़ीर आज़म ने गजा पट्टी पर कब्जे के इरादे जाहिर कर दिए। गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू में कहा कि हमास के साथ जंग के बाद इसराइल गजा पट्टी की गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए सलामती की मजमूई जिम्मेदारी संभालेगा। यरगमालियों की रिहाई तक जंग बंदी नहीं होगी। गजा के जनूबी और शिमाली इलाकों को दरमियान से तकसीम करने के बाद इसराइली फौज का मजीद इलाकों पर कब्जे का दावा। फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों से झड़पें जारी। हमास का लेबनान से इसराइली शहर हैफा पर 16 रॉकेटों से हमला। तर्जुमान इसराइली फौज का कहना है कि इसराइली फ़ज़ाइया मशरिक़ वस्ता में किसी भी मकाम पर बमबारी कर सकती है। गजा बच्चों का कब्रिस्तान बन रहा है। हर रोज सैकड़ों बच्चे बच्चियां मारे जा रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेज़ ने कहा कि सिर्फ 4 हफ्तों में इतने सहाफ़ी मारे गए जितने 3 दिहाइयों के किसी तनाज़े में नहीं मरे। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी कारकुन इतने ज़्यादा किसी और तनाज़े में नहीं मारे गए। सिर्फ रफ़ह क्रॉसिंग का रास्ता गजा में इमदाद पहुँचाने के लिए काफ़ी नहीं है। गजा में दीगर इमदाद के साथ ईंधन की फराहमी भी की जाए। वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार तो कोई भी शहरी बन सकता है, लेकिन आखिरी फैसला अवाम करेंगे। पर उम्मीद है कि इस बार पाकिस्तान का वज़ीर आज़म लाहौर से तो नहीं होगा। मुखालिफिन इकट्ठे भी हो जाएं तो पीपल्स पार्टी को नहीं हरा सकते। 8 फरवरी शहीद भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के मंशूर की फतह का दिन होगा। कराची से सक्खर तक अवाम तीर के साथ हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की कराची के गिजरी फुटबॉल ग्राउंड में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि हम जानते हैं कि दहशतगर्द कौन है और उनका मुकाबला कैसे करना है। हम नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद करेंगे और दहशतगर्दी का मसला हल करेंगे। सदर आरिफ अलवी के गैर आईनी इक़दामात पर उनका ट्रायल होना चाहिए।
मुस्लिम लीग नून के इजलास में नहीं बुलाया गया। उन्होंने शहबाज शरीफ को खुद कह दिया था कि उन्हें पार्टी उमूर से अलहदा रखें। साबिक वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी का इंटरव्यू, कहा कि उन्होंने पहले से कह दिया था कि पार्टी में अगली नस्ल आएगी तो वो ओहदेदार नहीं रहेंगे। मुस्लिम लीग नून में मौजूद हैं मगर नए इलेक्शन में हिस्सा लेने के कायल नहीं। हल्के के अवाम का उन पर बहुत दबाव है कि इलेक्शन लड़ें। इलेक्शन से मसाइल हल नहीं होंगे। मसाइल हल करने के लिए तमाम जमातों को आपस में बैठना होगा। जो लोग जेल में हैं, चाहे उन्हें मकबूलियत हासिल है या नहीं, उन्हें सियासत को एक तरफ रखना पड़ेगा। सब जमातों को मौका मिल चुका है, कोई कुछ नहीं कर सका। खैबर के इलाके तीरा में सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन, 3 दहशतगर्द हलाक, 3 जख्मी। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर समेत 4 जवान शहीद हो गए। शोहदा की नमाज जनाजा पेशावर गैरिजन में अदा कर दी गई। शोहदा को आबाई इलाकों में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की इंतखाबी मुहिम के दौरान बरहना साधु के सामने माथा टेकने की तस्वीर सोशल मीडिया पर मौजूद बहस बन गई। भारतीय वजीर आजम ने रियासत छत्तीसगढ़ के मंदिर में पूजा के दौरान बरहना साधु से मुलाकात की। तस्वीर में नजर आने वाले साधु असल में जैन मत मजहब के आचार्य विद्यासागर महाराज हैं। मोदी रियासती इंतखाबात के सिलसिले में रियासत छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। छत्तीसगढ़ इन 5 रियासतों में शामिल है जहां रवां साल के आखिर तक इंतखाबात होने हैं। गजा में जंगबंदी के लिए न्यूयॉर्क सिटी में सैकड़ों अमरीकी यहूदियों ने एहतजाजन मुजस्समा आज़ादी पर कब्जा कर लिया। गजा में शहरियों की नस्लकुशी बंद करने का मुतालबा, फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी बंद करने का भी मुतालबा। इसराइल के लिए बहरी जहाज़ पर हथियार भिजवाए जाने की इत्तला। अमरीकी शहर सियाटल में इंसानी हुकूक कारकुनों ने बंदरगाह का रास्ता बंद कर दिया। बर्मिंघम क्राउन कोर्ट ने मोहम्मद अकबर को लंदन और बर्मिंघम में 2 नमाजियों को आग लगाने का मुजरिम करार दे दिया। प्रोसिक्यूटर्स के मुताबिक मुलजिम ने 27 फरवरी को लंदन में हाशी ओडोवा को पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई थी, जबकि 20 मार्च को बर्मिंघम में मोहम्मद रियाज को पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई थी। दोनों अफराद पर मस्जिद से निकलते हुए हमला किया गया। गहरे जख्म आए थे। मुलजिम मोहम्मद अकबर 2017 में सूडान से बरतानिया मुंतकिल हुआ था। क्रिकेट वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ अहम तरीन मैच खेलने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम कोलकाता में मौजूद। खिलाड़ियों ने आराम कर लिया, आज ट्रेनिंग करेंगे। सेमीफाइनल तक रसाई के लिए पाकिस्तान को अच्छे मार्जिन से जीत दरकार होगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान मैच हफ्ते को ईडन गार्डन्स में होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की पसली में खिंचाव। कोलकाता के मकामी होटल में हारिस रऊफ का टेस्ट। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में हारिस रऊफ ग्राउंड से बाहर चले गए थे। पाकिस्तान टीम का अगला मैच भारत के कैपिटल ऑफ कल्चर कोलकाता में है। मैच के साथ यहाँ की तारीख भी अवाम के लिए बड़ी दिलचस्पी की हामिल है। यहाँ एशिया की सबसे पहली और 150 साल पुरानी ट्राम अभी भी रवां दवा है। साइकिल रिक्शा हो या हाथ का रिक्शा या फिर पीली टैक्सी आज भी पुरानी यादों की तरह जिंदा है। मलका विक्टोरिया का खूबसूरत पैलेस और हावड़ा ब्रिज इस शहर की शान बढ़ाता रहता है। क्रिकेट वर्ल्ड कप के दिलचस्प मुकाबले में बांग्लादेश ने श्रीलंका को 3 विकेट से शिकस्त दे दी। श्रीलंका का 280 रन का हदफ बांग्लादेश ने 42वें ओवर में हासिल कर लिया। ऑलराउंड कारकर्दगी पर बांग्लादेशी कप्तान शकीब उल हसन प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। क्रिकेट की तारीख में पहली मर्तबा खिलाड़ी टाइम्ड आउट करार। नई दिल्ली में श्रीलंका और बांग्लादेश के दरमियान वर्ल्ड कप के मैच में श्रीलंका के बैटर एंजेलो मैथ्यूज अपनी पहली गेंद खेलने के लिए मुकर्रर वक्त में तैयार नहीं हो सके। कोई गेंद खेले बगैर ही आउट करार दे दिए गए। मैथ्यूज मैदान में बैटिंग के लिए आए तो उनके हेलमेट का स्ट्रैप निकला हुआ था। हेलमेट तब्दील करने में वक्त हाथ से निकल गया। बांग्लादेशी कप्तान शकीब उल हसन ने आउट की अपील की। अंपायर्स ने एंजेलो मैथ्यूज को टाइम्ड आउट करार दे दिया। आईसीसी के कानून के मुताबिक नए आने वाले बैटर को 2 मिनट के अंदर अंदर पहली गेंद का सामना करना लाजिम है।
पाकिस्तान के लिए श्रीलंका से ज्यादा बारिश से उम्मीदें हैं। साबिक क्रिकेटर मोहम्मद आमिर की प्रोग्राम हारना मना है में गुफ्तगू। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने कहा कि श्रीलंका का न्यूजीलैंड से जीतना मुश्किल लग रहा है। क्रिकेटर इमाद वसीम का कहना था कि वो होते तो टाइम आउट का मसला ना उठाते। बोले भारत को कोई जितवाने की कोशिश नहीं कर रहा, वो अच्छा खेल रहे। न्यूजीलैंड में फ़लस्तीनियों के हामी मुजाहिरीन का गजा के साथ इजहार यकजहती के लिए रिवायती हाका डांस में मुजाहिरीन के साथ उनके बच्चे भी मौजूद थे। एक शख्स ने शीरख्वार बच्चे को अपनी जैकेट के साथ बांधकर हाका डांस में हिस्सा लिया। स्टेज पर खाली गुलदस्ता थमाने पर भारतीय कांग्रेस की रहनुमा प्रियंका गांधी का दिलचस्प रद्द-ए-अमल। मुस्कुराकर इशारों में पूछा कि इसमें क्या है, फिर भी गुलदस्ता कबूल कर लिया, दिल ना तोड़ा। लाहौर में जारी लोर फेस्टिवल में किताब मेला भी सज गया। नई नस्ल को किताबों की तरफ राग़िब करने के लिए मुख्तलिफ मौज़ूआत पर किताबें मेले की ज़ीनत। मेले में नौजवान आर्टिस्टों ने अपने फन पारे भी पेश किए। और माहिरा खान का तो हर अंदाज लाजवाब। फैशन स्टाइलिस्ट फरीहा अल्ताफ की बेटी की शादी की तकरीब में दोस्तों का धमाल। माहिरा खान के डांस ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए।